कशमाला, जी अम्मा साईं। बैठो बैठो। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था, अब तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। थोड़ा आराम कर लेती। अस्पताल में कहाँ मौका मिलता है नींद पूरी करने का। आराम कर लिया था अम्मा साईं। कशमाला, इतना मत सोचा करो, परेशान रहोगी, इसीलिए सर में दर्द रहता है, थक जाओगी। अम्मा साईं थकन कैसी, आप सब तो अपने ही हैं। बस खुद को थोड़ा कामों में बिजी रखती हूँ ताकि अकेले बोर ना हो जाऊं सारा दिन। मैं समझ सकती हूँ। सवार क्या गया, इस घर से तो खुशियां ही रूठ गई। खिजा का मौसम जैसे आकर रुक गया है हमारे घर में। और नौशेवा, उसे तो महीनों किसी की याद नहीं आती। मैंने इतनी बार कहा है तुम्हारे बाबा साईं से कि उसे समझाएं कि तुम्हें और बच्चों को यहां ले आए। इतना बड़ा घर है और रहने वाला कोई भी नहीं, मगर वो मानता ही नहीं है। यही कहता है कि मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है और इतने दुश्मनों की मौजूदगी में तुम और बच्चे उसकी कमजोरी बन जाओगे। वहां हवेली में तुम ज्यादा महफूज हो। लेकिन अम्मा साईं अगर आप और बाबा साईं उन्हें मजबूर करेंगे तो वो मान जाएंगे। उनसे कहें ना कि हमारे साथ हवेली में चलकर रहे, वहां उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। ये भी करके देख लिया है, नहीं मानता। पता नहीं जवार के बाद उसको क्या हो गया है। जिद्दी तो हमेशा से था, पर अब किसी की नहीं सुनता। चलिए। गोली मेरे हाथ पे लगी, लंगड़ा नहीं हुआ मैं। चलो। अरे वैसे ही मैंने सोचा कि वीकनेस आपको होगी इसलिए। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। 2-3 दिन में ये भी उतार दूंगा। चलो, इससे पहले डॉक्टर अपना इरादा बदल दे। मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? अब जाओ यहां से और भूल जाना कि मैं तुम्हारी कभी दोस्त भी थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारा बेटा घर आ गया। आपको तो कल डिस्चार्ज करने वाले थे ना? वापस चला जाऊं क्या? कशमाला, नौशेरवा खैर से ठीक होकर आ गया है, कोई सदके का बंदोबस्त करो। अम्मा साईं, कल गरीबों में 10 बकरे बांट दिए थे और 1000 पंछी भी आजाद करवा दिए थे। अब नौशेरवा घर आ गए हैं तो कल और सदका कर देंगे। मैं जरा अपने रूम में हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। जाफर, प्लीज नौशेरवा को अंदर ले जाने में मदद करो। इसको वैसे भी ज्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये जितना आराम करेगा उतना ही इसके लिए बेहतर है। नहीं बाबा साईं, मैं चल सकता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपके लिए परहेजी खाना तैयार करवा के रखा था, लगवा देती हूँ, आप आराम कर लें।
आओ खाना खा दीदी, आओ। इतनी तकलीफ तो मुझे उस गोली की महसूस नहीं हुई जितनी कशमाला को इस कमरे में देखकर होगी। आखिर ये आजमाइश कब खत्म होगी? फहमीदा कब तक मातम करेगी? मर गई वो हमारे लिए। ऐसा मत कहें, मेरे बच्चे ने न जाने क्या भुगता। नहीं है वो हमारी बेटी, नहीं है वो हमारी बेटी। अरे जिसने मेरे खानदान का, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मुंह पे कालक मर के चली गई। वाह! मेरा दिल अब भी नहीं मानता, हमारी दुआ ऐसी नहीं। आप एक बार उसकी बात तो सुन। क्यों सुनता उसकी बात? क्यों? तू क्या चाहती है? इसकी झूठी सच्ची बातें सुनता, उसको वापस ले आता। माफी मांगना चाह रही थी, उसे सफाई का मौका तो देते। नहीं चाहिए उसकी माफी, नहीं चाहिए। इसने कठोर मत बनी है असलम साहब। फहमीदा, तू तो घर में बैठी है ना, तुझे क्या पता? मोहल्ले में मैं निकलता हूं, वो जो लोग मुझे इज्जत से देखते थे वो मजाक उड़ाते हैं मेरा। उनकी आंखों में मैं क्या देखता हूं तुझे नहीं पता। किसी को मार दूंगा मैं। उसे घर ही नहीं आने दिया, न जाने कहां भटक रही होगी मेरी बच्ची। फहमीदा, अब वो किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए, उसकी लाश मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और बात सुनो, उस बच्ची की भी फिक्र कर लो जिसको तुम ब्याह के आई हो। उसके ससुराल वालों को इस बेटी की करतूत का पता चला ना, क्या जवाब देगी? आओ, सोचा है तूने? डूब मरने का मकाम है हम सबके लिए। अरे शर्मसार करके चली गई, सर झुका के चली गई सबका। न जाने कहाँ खा के खाक छान रही होगी मेरी बच्ची। दुआ करो फहमीदा कि वो कहीं मर खप जाए। वो मर जाएगी ना, तभी ये स्याही हमारे मुंह से उतरेगी।